नमस्कार, प्रणाम एंड सत श्री अकाल साथियों। मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है। तो इनकी जयंती के अवसर पर आज हम सामान्य ज्ञान प्रश्न लेकर के आए हैं। तो यह सामान्य ज्ञान प्रश्न बहुत ही हल्का प्रश्न है और 9 प्रश्नों का सिलसिला है। हम ससहित व्याख्या के साथ लेकर के आए हैं। तो यह हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि जब से भारत में स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनी है तब से सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व के बारे में जानने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। तो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, तो उन्हीं से संबंधित सामान्य ज्ञान प्रश्न लेकर के आए। तो हमारा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से आता होगा। तो श्री वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम क्या था? वल्लभ भाई, झावेर भाई पटेल, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं है। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो श्री वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल, उपनाम सरदार पटेल और लौह पुरुष था। व्याख्या देख लिए। अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री वल्लभ भाई पटेल के बारे में सही नहीं है? तो पटेल साहब ने स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री और राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। ऑप्शन नंबर बी है वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। सरदार पटेल के पिता का नाम झावेर भाई पटेल एवं मां का नाम लाडवा देवी था। विकल्प डी है सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या की ओर प्रस्थान करते हैं। तो श्री वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद, बम्बई प्रेसिडेंसी, ब्रिटेन भारत में हुआ था। जबकि उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 उम्र 75 मुंबई में हुई थी। उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से आता हुआ। तो भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 15 अगस्त, 25 दिसंबर या फिर 31 अक्टूबर या फिर विकल्प डी है क्या 26 जनवरी। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या कुछ इस प्रकार से दी गई है। तो व्याख्या क्या है कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म उत्सव पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि शुरुआत इसकी हुई थी 2014 ईस्वी में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है? स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बराबर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर 2018 को उन्हें समर्पित की गई थी। विकल्प डी है स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई लगभग 182 मीटर 597 फीट है। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो इसका विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या कुछ इस प्रकार से दी गई है। तो व्याख्या क्या है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है और यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिन्हें 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई लगभग 182 मीटर
और इसकी फीट है 597 है, जबकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई केवल 93 मीटर है। 93 मीटर है। अगला प्रश्न की ओर कुछ इस प्रकार से प्रस्थान करते हैं कि किस आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? नमक सत्याग्रह, ऑपरेशन पोलो के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, बारडोली सत्याग्रह। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बारडोली सत्याग्रह। व्याख्या को कुछ इस प्रकार से देखते हैं। तो बारडोली सत्याग्रह वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसकी सफलता के बाद श्री ही पटेल साहब को सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न की ओर कुछ इस प्रकार से प्रस्थान करते हैं। तो किसने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बारडोली की महिलाओं ने, सरोजिनी नायडू। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या की ओर प्रस्थान करते हैं। तो व्याख्या कुछ इस प्रकार से है कि बारडोली सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि की प्रदान की थी। अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि हैदराबाद स्टैंड को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चलाया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन सीज, ऑपरेशन यूनिटी। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार से व्याख्या की ओर प्रस्थान करते हैं। तो स्वतंत्रता के समय भारत में 565 देशी रियासतों थी, जो कि भारत के कुल 40% क्षेत्रफल का सरदार पटेल सभी को बातचीत से भारत में शामिल कर लिया था। लेकिन हैदराबाद स्टैंड को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऑपरेशन पोलो चलाना पड़ा, जिसमें सैनिक कार्रवाई शामिल भी थी। अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न का सम्मान कब दिया गया था? तो 1985 को, विकल्प बी 1976 को, विकल्प सी 1991 को, या फिर विकल्प डी कभी नहीं। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सरदार पटेल को भारत रत्न से सम्मान 1991 में मरणोपरांत दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो सरदार पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष पहली बार कब मनाया गया था? तो 1925 ईस्वी को, 1926 ईस्वी को, 1929 ईस्वी को, 1931 ईस्वी को। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मार्च 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 46वां अधिवेशन गांधी इरविन समझौते की पुष्टि के लिए बुलाया गया था। तो हमारा सिलसिला कुछ इस प्रकार से खत्म होता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधियों को देख करके मैंने यह जीके क्वेश्चन बनाया। तो कैसा लगा वो आपको बताना है। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल यानी कि इसी वक्त और अगले नए वीडियो के साथ, नए जीके के साथ, नए उमंग के साथ, नए ऊर्जा के साथ, नए उपाधि के साथ। तो बाय बाय, टाटा।